नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे फिर एक बार हाजिर हूं आपके समक्ष कुछ ऐसी जानकारियां लेकर जो अभी वर्तमान में आपके काम आने वाली हैं। जैसे आपको सबको पता है कि अब प्रमोशन के द्वार जो हैं वो पूरी तरह से खुल चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्णय देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि शासन जिस शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के तहत प्रमोशन करना चाहती है उन्हीं नियमों के तहत प्रमोशन होगा। तो इस जो लाभ है इसका मूल तौर पर वो प्रदेश के हमारे सहायक शिक्षक साथियों को विशेष तौर पर होना है, क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो केवल 4 पदों के लिए दिया गया था। सहायक शिक्षक जो कि प्राथमिक शाला प्रधान पाठक बनना चाहते थे उनका हो चुका है अधिकांश जगहों पर। सहायक शिक्षक जो शिक्षक बनना चाहते हैं जिसका होना है, फिर शिक्षक जो लेक्चरर बनना चाहते हैं और शिक्षक जो मिडिल स्कूल एचएम के पद पर जाना चाहते हैं। तो अभी इन 3 पदों पर मोस्टली जो है प्रमोशन होगा। तो उसी के विषय में मैं क्रमवार जानकारी दे देता हूं कि इससे आपको यह भी क्लियर होगा कि अगर मान लीजिए किसी पद पर पहले प्रमोशन होता है तो आप उसका चुनाव कैसे करें, क्योंकि शिक्षकों के मामले में यह विषय आ सकता है कि यदि मिडिल स्कूल एचएम का पद आ रहा है और लेक्चरर का पद आ रहा है और अगर पहले कहीं पर मिडिल स्कूल एचएम का प्रमोशन होता है तो उस स्थिति में वो लोग क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक शिक्षकों की जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं। तो उस स्थिति में यह है कि शिक्षक का जो पद होता है वो प्रमोशन में जो आपके जेडी हैं उनके द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, क्लास 3 का ये पोस्ट है। और प्रदेश में यदि हम बात करें तो टोटल स्वीकृत पद जो राजपत्र के अनुसार 2019 के शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत जिसके तहत स्वीकृत पद है 55,096 पद। देखिए, स्वीकृत पद से मतलब ये नहीं है कि ये पद रिक्त हैं, मतलब इतनी संख्या में शिक्षकों के लिए यहाँ पे पद स्वीकृत हैं। अब रिक्त कितने हैं वो 1 जनवरी की स्थिति में अभी निकलेंगे फिर से। तो लेवल 8 का ये पोस्ट है, मतलब वेतनमान जो आपका रहेगा वो लेवल 8 का रहेगा और इसके लिए प्रशिक्षित स्नातक की जरूरत होती है। तो यदि हम बात कर ले कि जो 55,096 पद हैं उसमें ई संवर्ग में कितने हैं स्वीकृत और टी में कितने हैं, तो दोनों में अंतर रहता है। तो ई संवर्ग में 29,735 शिक्षक के पद स्वीकृत हैं और टी में है 25,631 के। अब इसमें से जो 50% पद होते हैं वो पदोन्नति से भरे जाते हैं और 50% पद जो होते हैं वो डायरेक्ट जो एग्जाम के थ्रू भरा जाता है शिक्षकों को उसके लिए होते हैं। तो जो हमको लाभ मिलना है, जो पद अभी 1 जनवरी की स्थिति में रिक्त होंगे उसमें से 50% पद प्रमोशन के लिए रखे जाएंगे। अच्छा, इसमें का ये है हिसाब किताब कि नियमित शिक्षकों को इसमें पहले मौका दिया जाएगा। अगर नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो फिर पूरे के पूरे पद जितने भी होंगे उसको एलबी से भर दिया जाएगा। जैसे कई पदों पर यह होता है कि बांट दिया जाता है कि इतने पद नियमित के लिए हैं और इतने पद एलबी के लिए हैं। इस मामले में सीधा सीधा ऐसा है कि नियमित को पहले मौका दिया जाएगा, अगर नियमित नहीं है तो उसके बाद इसमें सीधे एलबी को पूरे पदों पर ले लिया जाएगा और पद जो है विषयवार भरे जाएंगे जो शिक्षक के पद होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है नहीं। और जो शिक्षक बचे हुए हैं, सहायक शिक्षक जो साथी बचे हुए हैं जिनका प्रधान पाठक में नंबर नहीं आया है उनका इसमें नंबर आएगा। चूंकि ये पद संभाग स्तर पर भरे जाएंगे तो संभाग में किसी भी संभाग की बात कर लें, जैसे बिलासपुर संभाग में कुल जितने पद होंगे तो बिलासपुर संभाग के अंदर एक वरिष्ठता सूची बनेगी। जैसे अभी जो वरिष्ठता सूची आमतौर पे बनती है वो जिलों से बनती है और आदमी उसी के हिसाब से गणना करता है कि मेरा नंबर इतना है। तो सीधा एक सूची निकाला जाएगा, वरिष्ठता सूची, जो कंबाइंड सूची रहेगी सारे जिलों के मिला के उस संभाग के अंदर आने वालों, और उसके हिसाब से वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए उसके हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा। तो इसमें यह नहीं रहता कि आपको उसी जिले में पोस्टिंग मिलेगी। हो सकता है कि आपको अगर जैसे आपके जिले में मान लीजिए उदाहरण के लिए 20 शिक्षक हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं जिनका नंबर आना है सीनियरिटी क्रम से, और आपके जिले में पद जो है 10 ही हैं, तो उस स्थिति में आपको दूसरे जिले में पोस्टिंग दिया जाएगा, क्योंकि 20 लोगों को 10 पदों में तो समायोजित किया नहीं जा सकता। तो जो बचेंगे 10 उनको किसी अन्य जिले में मौका दिया जाएगा। तो ये संभाग का पद है। अब आते हैं अपन शिक्षक के तौर पे कि जो शिक्षक हैं उनके पास 2 विकल्प रहेंगे, एक प्रधान पाठक मिडिल स्कूल यानी एचएम जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्कूल, और दूसरा शिक्षक बन सकते हैं लेक्चरर। तो इसके लिए क्या है, देखिए द्वितीय श्रेणी का ये पद है, शिक्षक का जो पद है वो क्लास 3 का पोस्ट होता है
जो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला प्रमोशन जो होगा वो पद जो होता है वो क्लास 2 का पद होता है, और लेक्चरर जो होता है वो भी क्लास 2 का पद होता है। अब क्लास 2 का पद है, अब अंतर कहां पे आएगा? लेक्चरर की जो भर्ती है प्रमोशन के जरिए या नई नियुक्ति के जरिए, उसकी जो भर्ती की जाती है वो सीधे तौर पर डीपीआई से की जाती है। लेकिन जब बात आती है प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की, तो उसकी भर्ती जो है जेडी के द्वारा की जाती है। ऐसा ही आपने देखा था प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की जब बात आती थी तो उसकी भर्ती जो है जिला स्तर पर की जा रही थी, यानी डीओ ने उसका प्रमोशन आदेश जारी किया। और यदि हम बात कर ले कि सहायक शिक्षक ही जब शिक्षक बनेंगे तो उसका जो आदेश जारी करेंगे वो जेडी करेंगे, तो उनका कार्य क्षेत्र बड़ा हो जाता है, ये है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं द्वितीय श्रेणी के इस पद की, जिसमें आप प्रधान पाठक मिडिल स्कूल एचएम के तौर पे मतलब आप नियुक्त होंगे, और लेवल 9 का ये पोस्ट है, यानी इसकी सैलरी भी इक्विवेलेंट है लेक्चरर की सैलरी के। तो सैलरी में कोई अंतर नहीं आएगा, आप चाहे मिडिल स्कूल एचएम बनिए या लेक्चरर बनिए, सैलरी आपको उतनी ही मिलेगी। प्रदेश में 12,449 स्वीकृत पद हैं, यानी प्रदेश में एक समय में जो कार्यरत अधिकतम संख्या रहेगी प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की, उसकी संख्या 12,449 रहेगी। उसमें से ई संवर्ग को 6,365 और टी संवर्ग को 6,084 पद दिया गया है। इसका जो पद है ये पूरा 100% पदोन्नति से ही भरा जाता है, इसमें कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती कभी भी। होता क्या है इसका सिस्टम, 1 जनवरी की स्थिति में हर साल रिक्त पद निकाले जाएंगे कि कितने पद रिक्त हैं, उसमें से जो 50% पद है वो नियमित शिक्षक से, और जो 50% पद है वो शिक्षक एलबी से भरे जाएंगे। और इसका नियम ये बनाया गया है कि यदि नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए 50% तो रख दिया, मान लीजिए 1000 पद खाली है, तो 1000 पद में क्या किया जाएगा कि 500 पद नियमित शिक्षक के लिए रख दिए, 500 शिक्षक पद एलबी के लिए रख दिए, और अगर नियमित शिक्षक मान लीजिए 100 ही है तो उसके 400 पद भी एलबी को ट्रांसफर हो जाएंगे, और वह पद फिर एलबी से भर लिए जाएंगे। इसके लिए भी प्रशिक्षित स्नातक की जरूरत होती है, यानी आप प्रशिक्षित हो और साथ ही आपके पास स्नातक की डिग्री हो। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि ऐसे शिक्षक जो केवल स्नातक हैं उनके लिए यहां पर मौका रहता है, यानी आपने डीएड बीएड किया है, आप प्रशिक्षित हैं, और यहां पर आपके पास यदि स्नातक की बस डिग्री है तो आप बन सकते हैं मिडिल स्कूल एचएम, और आपको लेवल 9 का क्लास 2 का पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप केवल स्नातक हैं तो आप लेक्चरर कभी भी नहीं बन पाएंगे। जैसे जो बात मैं प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के लिए बताता था, उसी प्रकार यहां पर भी है कि यदि आप केवल, उसमें यह था कि अगर प्रशिक्षित और केवल 12th पास हैं तो आप चले जाइए एचएम में प्राइमरी स्कूल के। वैसे ही यदि आप केवल स्नातक हैं, आपने स्नातकोत्तर नहीं किया है, एमए एमएससी की डिग्री आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में आपके पास विकल्प है कि लेवल 9 के पोस्ट में आप कैसे जाएंगे, तो आप इस पद को ग्रहण कर लीजिए। और यदि स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आपके पास दोनों विकल्प है, आप एचएम भी बन सकते हैं और आप बन सकते हैं कहा क्या, लेक्चरर भी। लेकिन प्रशिक्षित स्नातक बस हैं तो 100% इसी पद को लीजिए, क्योंकि लेक्चरर में आपका प्रमोशन नहीं हो सकता। ये बात हो गई। अब चलते हैं अपन लेक्चरर के लिए। तो लेक्चरर के लिए है कि प्रदेश में जो टोटल स्वीकृत पद हैं उनकी संख्या राजपत्र के हिसाब से 46,013 है। लेवल 9 का ये भी पोस्ट है, लेकिन इसका जो प्रमोशन है या इसका जो नियुक्ति है, यानी इसका नियुक्तिकर्ता जो होता है वो डीपीआई होता है। और इसमें ई संवर्ग में 27,363 पद हैं, और टी संवर्ग में जो है वो 18,650 पद हैं, जिसमें से 50% जो है प्रमोशन से भरे जाते हैं और 50% पद जो है वो सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। यानी जब भी एक बात आएगी, जैसे 1 जनवरी की स्थिति में जितने भी पद रिक्त रहेंगे उसमें से 50% पद को अलग कर दिया जाएगा कि इसको सीधी भर्ती से लेक्चरर की नियुक्ति की जाएगी, और 50% पद को रख दिया जाएगा कि इसको प्रमोशन से किया जाएगा, और उसी जो 50% पद है उस पर आज प्रमोशन होने जा रहा है। तो इसका भी नियम ऐसा रहता है कि इसमें से 50% पद जो हैं, जो 50% बचेंगे उसमें से भी 50% पद क्या किया जाएगा, नियमित शिक्षकों के लिए रखा जाएगा, और 50% पद एलबी के लिए रखा जाएगा, बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। और बांटने के बाद
यदि नियमित शिक्षक नहीं मिलते हैं उतनी मात्रा में तो उस पद को एलबी को दे दिया जाएगा, और यदि एलबी नहीं मिलते हैं तो उसको नियमित को दे दिया जाएगा। हालांकि यहां ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, लिखा गया है राजपत्र में, ऐसा प्रावधान बनाया गया है, लेकिन सबको पता है कि पर्याप्त मात्रा में एलबी ही है। अगर पद खाली जाएंगे तो केवल नियमित के जाएंगे। तो ये है। अब अपन चलते हैं कि जिस चीज के लिए आदमी खास तौर पर सोचता है कि यदि मैं मिडिल स्कूल एचएम बन गया तो उस स्थिति में मेरे पास भविष्य में प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए कितने पद रहेंगे, या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं लेक्चरर बनूंगा तो मैं जल्दी प्रिंसिपल बन जाऊंगा। तो इसका मैं थोड़ा सा गणित समझाता हूं। हालांकि अभी इस पद पर प्रमोशन नहीं होना है, प्रचार के पद पर। ये प्रचार के पद पर अगर प्रमोशन होगा भी तो जुलाई 2023 के बाद, यानी 5 साल जब 18 बैच का पूरा हो जाएगा उसके बाद ही इसकी संभावना है एलबी के लिए। एलबी उससे पहले नहीं पा सकते, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन इन्हीं 4 पदों के लिए मिला था। तो हम ये मान चलते हैं, लेकिन 3 महीने बाद तो होना ही होना है। तो उस स्थिति में क्या रहेगा, और इससे जो हमारे शिक्षक साथी वो ये भी तय कर सकेंगे किसमें जाना ज्यादा फायदेमंद है। तो यदि हम बात करें प्राचार्य की, तो वो भी क्लास 2 का पोस्ट है और लेवल 12 का जो है वेतनमान उसमें मिलता है। यही अंतर रहता है। देखिए, लेक्चरर का जो है लेवल 9 है और प्राचार्य का लेवल 12 है, मतलब सबसे बड़ा अंतर यहीं पर आता है। बाकी किसी पद में जब आप प्रमोशन जाएंगे तो इतना बड़ा अंतर नहीं आता जितना इसमें आता है। सहायक शिक्षक से जब आप शिक्षक बनेंगे तो लेवल 6 से लेवल 8 जाएंगे। शिक्षक से यदि आप लेक्चरर बनेंगे तो लेवल 9 में जाएंगे। लेक्चरर से प्रिंसिपल बनेंगे तो प्रिंसिपल से आप 9 से लेवल 12 में चले जाएंगे, और उसके बाद एक एक है, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, ऐसा करते करते 16 जो है लेवल 16 जो है हमारे यहाँ संचालक को दिया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि ये पद है किसका। प्राचार्य का पद जो होता है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मतलब उसकी नियुक्ति की जाती है। अब नियुक्ति क्या है, प्राचार्य का पद जो है दोनों तरीके से होता है, सीमित भर्ती परीक्षा के माध्यम से भी होता है और प्रमोशन के माध्यम से भी होता है। तो मैं इसके पद संरचना के बारे में बता दूं कि 4673 पद स्वीकृत है हमारे यहाँ प्राचार्य के। मतलब प्रदेश में 4673 प्राचार्यों की जरूरत है, जिसमें से ई संवर्ग को, ई कैडर को 2591 और टी संवर्ग को 1898 पद दिए गए हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि कितने पद सीमित भर्ती परीक्षा के माध्यम से किए जाएंगे और कितने पद प्रमोशन से। तो 1 जनवरी की स्थिति में प्रत्येक साल इनके पदों की गणना होनी है। जितने भी पद रिक्त रहेंगे उसमें से 10% पद सीधे तौर पर सीमित भर्ती परीक्षा के लिए रख दिया जाएगा कि इसको सीमित भर्ती परीक्षा के माध्यम से किया जाना है। अब सीमित भर्ती परीक्षा क्या है, तो नियमित लेक्चरर जो नियमित है वो एलबी जो अभी लेक्चरर हुए हैं, और व्याख्याता जो पंचायत या नगरीय निकाय में है, अब तो है नहीं लेकिन प्रावधान उनके लिए भी बनाया गया था। तो ये लोग जिनकी 5 साल से अधिक के अनुभव है, ये लोग उस सीमित भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो जितने लेक्चरर हैं वो सब शामिल हो सकते हैं उस सीमित भर्ती परीक्षा में। उसके बाद यदि हम बात करें कि 10% पद तो वहां रख दिया गया, अब बाकी तो 90% पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब 90% पद को भी बांटा गया है कि 90% पद में से 65% पद जो होंगे वो रख दिए जाएंगे सीधे तौर पर व्याख्याताओं के लिए, यानी चाहे वो नियमित व्याख्याता हो या वो जो है आपके क्या कहते हैं एलबी हो, उनके लिए 65% पद रखा गया है। लेकिन यहां पर भी 65% पद को फिर बांटा गया है 2 हिस्सों में। 65% पदों में से 70% पद जो है नियमित कैडर के लिए है, नियमित शिक्षक जो है, नियमित लेक्चरर जो है उनके लिए, और 30% पद जो है एलबी लेक्चरर के लिए रखा गया है। ठीक है, इसको मैं संख्यावार भी समझाऊंगा। और अब देखिए क्या क्या निकल गया, 100% में से 10% सीमित भर्ती परीक्षा, 65% चला गया क्या बोलते हैं लेक्चरर के लिए, और जो बचा 25% वो है मिडिल स्कूल एचएम के लिए। मिडिल स्कूल एचएम जो कि प्रशिक्षित स्नातकोत्तर है, उसको भी मौका दिया जाएगा प्राचार्य के लिए। तो अब कैसे दिया जाएगा उसको मौका ऐसे दिया जाएगा कि वो भी परीक्षा में शामिल हो सकता है, और वहां पे 25% पद उनको दिया गया। उसमें भी लेकिन यही किया गया कि 25% में से 70% जो है नियमित एचएम यानी रेगुलर कैडर के जो हैं नियमित एचएम है मिडिल स्कूल के, उनको दिया जाएगा। और 30% पद जो अभी हमारे साथी एलबी बनने वाले हैं
जो LBHM रहेंगे उनको दिया जाएगा और उसमें भी फिर ET में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए एकदम सरल शब्दों में समझाता हूं। मान लीजिए कि 1 जनवरी की स्थिति में 1000 पद हैं, किसके लिए? प्राचार्य के लिए, रिक्त हैं जिनको भरा जाना है। तो 1000 में से जो 100 पोस्ट रहेंगे यानी 10%, वो सीधे सीधे तौर पे सीमित भर्ती परीक्षा के लिए रख दिया जाएगा। ठीक है, बचेंगे 900 पोस्ट। उस 900 पोस्ट में से 900 पोस्ट का 65% जो कि 585 होता है उसको दे दिया जाएगा लेक्चरर को, और जो 225 पद रहेंगे वो दे दिया जाएगा HM को, मिडिल स्कूल। अब इस 585 में से 70% जिसकी संख्या होती है 409.5, यानी इसको मोटा मोटा 409 मान लीजिए। 409 जो लेक्चरर रहेंगे नियमित कैडर के, उनको प्राचार्य में जाने का मौका मिलेगा। और बचा हुआ 175.5, जिसको 175 मान लीजिए, आधा पद को तो छोड़ देते हैं, तो 175 पद जो रहेंगे वो लेक्चरर LB को मिल जाएगा जाने के लिए। ये पद संरचना रहेगी कि इस तरीके से किया जाएगा। अब आते हैं 25% पद के लिए। 900 जो बचा है उसमें से हमने 65% पोस्ट को तो बांट लिया 585 और 225 में, तो इससे जो भर गए टोटल अपने 585 का मैंने हिस्सा किया था, और 225 जो है 225 जो मिलेंगे वो मिलेंगे किसको? मिडिल स्कूल HM को। लेकिन इसका भी 70 और 30 में फिर से डिवाइडेशन होगा, तो 157.5 आएगा नियमित HM के लिए, नियमित मिडिल स्कूल HM के लिए, और 67.5 यानी वो 67 मानिए LB के लिए। तो सीधे शब्दों में यदि 1000 पद रिक्त है तो 100 पद सीमित भर्ती परीक्षा के लिए चला गया, उसमें से 585 लेक्चरर वर्ग के लिए आया, उसमें से भी 409.5 नियमित लेक्चरर को मिल जाएगा। LB के खाते में सिर्फ 175.5 पद आएंगे। उसी प्रकार HM को भी मौका मिलेगा, तो उसमें यह रहेगा कि वहां पे 175 को मौका मिल रहा है लेक्चरर में, यहां पे 67.5 को मौका मिल रहा है। वहां पर 409 नियमित जो है उनको मौका मिल रहा है 409.5 को, यहाँ पे 157.5 को। तो मोटा मोटा अगर आप लें तो लगभग 3 गुना के आसपास का अंतर आएगा 67.5 और 175.5 में। तो ये है, लेकिन ये भी रहेगा कि मिडिल स्कूल HM की संख्या जो रहेगी हमेशा कम रहेगी, लेक्चरर की संख्या जो है ज्यादा रहेगी। एक स्कूल में एक ही क्या बोलते हैं आपका HM रहेगा, और वहां पर एक स्कूल में 16, 17 जो है वो भी लेक्चरर रहते हैं। तो ये सब सिनारियों को देखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मिडिल स्कूल HM में जाना है कि लेक्चरर इसमें जाना है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं सीधा ये मानता हूं कि क्योंकि चूंकि बहुत सारा समय ऐसा भी गुजर चुका है, तो जिसमें पहले प्रमोशन का मौका मिल रहा है उसको लीजिए। उसका फायदा ये होता है कि यदि आप पहले ले लेते हैं तो अगर प्रमोशन बाद में समय पर नहीं मिल पाता है, समय मान वेतन मान की बात आती है, तो 10 साल सीधे सीधे काउंट होगा। जैसे बस्तर में जो साथी हमारे प्रमोशन पा गए उनको भविष्य में लाभ उनका नजर आएगा। वो हमेशा जब वरिष्ठता सूची बनेगी तो वो सबसे आगे रहेंगे, वहीं से सूची चालू होगी, वहां जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति होगा वो भी सबसे आगे रहेगा। बाकी जिलों के तुलना में, संभाग की तुलना में ये अंतर पड़ता है। तो पहले प्रमोशन पाने का ये होता है कि भविष्य में जब वरिष्ठता सूची बनती, इधर से सारा वरिष्ठता सूची अब कंबाइन बनते जाएगा। जैसे अभी तक की जो सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची थी वो कहां से बनती थी? जिले से, तो आप जिले में आते थे। संभाग में तो कई जिलों में जो दूसरे साथी हैं वो आपको पछाड़ के ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद जब राज्य में आएंगे तो जिस जगह में पहले प्रमोशन हुआ रहेगा, जिस जिले में, वो लोग आपके आगे चले जाएंगे। तो हर जगह इसके बाद प्रमोशन का जो डेट है वो देखा जाएगा कि कब आपका प्रमोशन हुआ है, आप उस पद पर कब आए, और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए मेरी सलाह तो सीधे तौर पर यह है कि जहां आपको मौका मिल रहा है ले लीजिए, बाकी आप देखते रहेंगे तो हो सकता है किसी कारण से फिर कोई बाधा आ जाए या लेट लतीफी हो जाए तो उसमें नुकसान होते चला जाता है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी जब बताया था प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, तो मैं हमेशा इस बात पे जोर देता था कि जो मिल रहा है पहले उसको लीजिए और आगे बढ़िए, और हर जगह के रास्ते जाके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और रही बात कोर्ट के निर्णय का, तो उसका भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किन किन चीजों पर कैसे कैसे रोक लगाई गई है और क्या क्या चीजें क्लियर हुई है।
धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके कुछ भी सवाल होंगे तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में मैं जवाब दे दूं। थैंक यू।